घर का दरवाजा खुलते ही एक पत्नी की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक परिवार में एक पति पत्नी थे। एक दिन की बात है, टेलीफोन की घंटी लगातार बज रही थी। इतनी सुबह कौन हो सकता है जो सोने भी नहीं देता। इसी चिड़चिड़ाहट में राहुल ने फोन उठाया। हेलो, कौन है? उसने गुस्से में कहा। दूसरी तरफ से आवाज सुनते ही उसकी नींद एकदम गायब हो गई। नमस्ते बेटा, एक परिचित और प्यार भरी आवाज सुनाई दी। पापा नमस्ते, कैसे हैं आप? राहुल ने जवाब दिया। बेटा, हम बहुत दिनों से तुमसे मिले नहीं हैं, इसलिए हमने सोचा आज तुम्हारे पास आ जाएं। हम दोनों 10 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं, साथ में लंच करेंगे और फिर शाम 4 बजे की ट्रेन से लौट जाएंगे, पापा ने बड़ी सादगी से कहा। राहुल ने उत्साह से जवाब दिया, ठीक है पापा, मैं आपको स्टेशन से लेने आऊंगा। फोन रखकर वह तुरंत कमरे में आया और रचना को एक खुशखबरी सुनाई। उसने कहा, रचना, मम्मी पापा 10 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं और हमारे साथ लंच करेंगे। रचना, जो रजाई में लिपटी सो रही थी, अचानक यह सुनते ही गुस्से से उठ बैठी। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। वह रात देर तक पार्टी से आई थी और सुबह चैन से सोना चाहती थी। उसने चिढ़ते हुए कहा, कल ही देर रात तक पार्टी में थकी थी और अब ये सब। अब सुबह सुबह उठकर सबके लिए खाना भी बनाओ। मैं तो नौकरानी बनकर रह गई हूँ इस घर में बस। रचना गुस्से से उठी और बाथरूम में चली गई, जबकि राहुल उसे चुपचाप देखता रह गया। कुछ देर बाद जब वह बाथरूम से बाहर आई तो राहुल ने पूछा, क्या बनाओगी? गुस्से से भरी रचना ने तुनक कर कहा, तुम्हें तलकर खिला दूंगी। राहुल ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप तैयार होने लगा। उसे मम्मी पापा को लेने स्टेशन जाना था। थोड़ी देर बाद राहुल ने रचना से कहा, मैं स्टेशन जा रहा हूँ मम्मी पापा को लेने, और वह घर से निकल गया। रचना का गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था। वह बड़बड़ाते हुए रसोई में खाना बनाने लगी। बिना किसी ध्यान के दाल सब्जी में नमक और मसाले डालती रही। उसे यह भी परवाह नहीं थी कि खाना ठीक से बन रहा है या नहीं। उसके मन में बस एक ही बात थी कि उसकी नींद खराब हो गई और अब उसे खाना बनाना पड़ रहा है। पराठे तलते हुए वह सोच रही थी कि यह सब जल्दी खत्म हो जाए ताकि वह आराम कर सके। खाना बनाकर वह नहाने चली गई। नहाकर निकली और फिर सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ने लगी। उसके मन में बस यही चल रहा था कि मम्मी पापा आएं, जल्दी से खाना खाएं और फिर वापस चले जाएं, ताकि वह चैन से सो सके। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। रचना ने भारी मन से उठकर दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसके होश उड़ गए। दरवाजे पर राहुल के मम्मी पापा नहीं, बल्कि उसके अपने मम्मी पापा खड़े थे। रचना की आंखें हैरानी से फटी रह गईं और वह चुपचाप उन्हें देखती रह गई। मम्मी ने आगे बढ़कर उसे हल्का सा झिंझोड़ा और कहा, क्या हुआ, इतनी हैरान क्यों हो रही हो? क्या राहुल ने तुम्हें बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं? रचना जैसे नींद से जागी और उसने धीरे से कहा, नहीं मम्मी, इन्होंने बताया तो था, लेकिन फिर वह झेंपते हुए बोली, अंदर आइए ना। राहुल इस बीच हंसते हुए यह सब देख रहा था। थोड़ी देर इधर उधर की बातें होने लगी। सबने साथ बैठकर बातें की। थोड़ी देर बाद रचना के पापा ने मजाकिया अंदाज में कहा, रचना, गप्पे ही मारती रहेगी या कुछ खिलाएगी भी? यह सुनकर रचना के पसीने छूटने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अधपके और जले हुए खाने को ही परोसना पड़ा। मम्मी पापा ने खाना शुरू तो किया, लेकिन उनके चेहरे पर एक प्रश्न चिन्ह था। रचना यह महसूस कर रही थी कि उन्होंने उसका बना हुआ ऐसा बेस्वाद खाना पहले कभी नहीं खाया था। मम्मी पापा के चेहरे पर यह सवाल साफ झलक रहा था कि उनकी बेटी जो हमेशा स्वादिष्ट खाना बनाती थी, आज ऐसा क्यों कर रही है। रचना का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वह सिर झुकाए चुपचाप बैठी रही। वह मम्मी पापा से आंख भी नहीं मिला पा रही थी। खाना खत्म करने के बाद सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे। राहुल ने कहा, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, और वह बाहर चला गया। राहुल के जाने के बाद रचना की मम्मी, जो अब तक चुप बैठी थी, बोली, बेटी, क्या राहुल ने तुम्हें नहीं बताया था कि हम आ रहे हैं? रचना से अब चुप नहीं रहा गया। उसने झट से कहा, राहुल ने तो कहा था कि मम्मी पापा आ रहे हैं, पर मैं समझी कि उनके मम्मी पापा। मम्मी को अब पूरी बात समझ में आ गई थी। उन्होंने बहुत शांति से रचना को समझाते हुए कहा, बेटी, चाहे हम हों या उसके मम्मी पापा, तुम्हें दोनों को एक समान सम्मान देना चाहिए। जैसे राहुल हमारी इज्जत करता है, वैसे ही तुम्हें भी उसके माता पिता और रिश्तेदारों का आदर करना चाहिए। रिश्ते कोई भी हों, मायके या ससुराल के, उनमें फर्क नहीं करना चाहिए। हर रिश्ता महत्वपूर्ण है। रचना की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वह खुद को बेहद शर्मिंदा महसूस कर रही थी। माँ ने प्यार से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, याद रखना बेटी, चाहे कोई भी हो, माँ तो हमेशा माँ होती है, फिर चाहे वो तुम्हारी हो या उसकी।
यह कहकर मम्मी ने रचना को गले लगा लिया और रचना के दिल में हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे अब समझ में आ गया था कि ससुराल के रिश्ते भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने मायके के। वह मन ही मन यह कसम खा चुकी थी कि अब से वह हर रिश्ते को समान सम्मान और प्यार देगी, जैसे उसे उसकी मम्मी ने सिखाया था। इस छोटी सी घटना ने रचना को यह सिखा दिया कि रिश्ते आपसी प्यार और सम्मान से ही मजबूत होते हैं। उसी दिन से रचना ने तय किया कि उसके सास ससुर भी माता पिता समान ही हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।